जैसे माता पिता पहले बच्चे की सेवा करते हैं और बड़ा होने पर बच्चा माता पिता की सेवा करता है तो भी उनकी सेवा का बदला नहीं चुका सकता। ठीक इसी प्रकार पहले सतगुरु सेवक की संभाल करते हैं, शिक्षा देते हैं। बाद में सेवक कितनी भी सेवा कर ले तब भी सतगुरु के उपकारों का ऋण नहीं चुका सकता। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 3 मार्च दिन मंगलवार। आज का सत्संग श्री देहरादून आश्रम से पूजनीय महात्मा जी के द्वारा बड़े ही श्रद्धा सहित फरमाया गया है। आज के इस खास पावन मंगलवार के सत्संग को बड़े ही प्रेम भावना सहित श्रवण करें। अगले स्वर पूजनीय महात्मा जी के होंगे। विचारवान सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान कवियों के एवं हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी के सुंदर तेजोमयी दिव्य दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पावन करने के लिए बड़े प्रेम सहित मिलकर के बोलो जयकारा। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की अपार कृपा से, उनकी रहमत से जो आज शुभ वार्षिक भंडारे की शुभ घड़ियां हम सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रही हैं, तो दास अपनी ओर से सब संत मंडली एवं संगत की ओर से श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के श्री चरणार बिंदों में बारंबार कोटिनवाद करते हुए श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता है। बोलो जयकारा। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। देहरादून की पुण्य धरा पर, देहरादून की पुण्य धरा पर बज रहे मंगल साज, सन्मुख दर्शन दे रहे श्री परमहंस महाराज। सेवा, नाम, सत्संग की त्रिवेणी में सबने डुबकी लगाई है। आज के शुभ वार्षिक भंडारे की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, समय तो बहुत हो गया है कि जैसे महात्मा जी ने पहला भजन गाया कि पूछिया कर साडा हाल दातिया करे करे, तो वो हाल पूछेंगे कैसे? वो कौन सी तार है जिस तार के सहारे चरणों के श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणार बिंदों के साथ ये तार जुड़ती है? वो है शब्द की, नाम की। जब जीव शब्द की तार पर सवार हो जाता है तब जाकर के उसकी जो हृदय की तार है, हृदय की पुकार है, वो सतगुरु के चरणों के पास पहुंचती है। तब जाकर के श्री सतगुरुदेव महाराज जी पूछते हैं कि हाल क्या है। तब जाकर के जीव के हृदय के अंदर ठंडक बढ़ती है।
और ये तो प्रेम प्रेम के भूखे हैं। कहते हैं ना कि श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा भी है कि प्रेमी के मैं कर बिको, ये मेरा असूल, चार मुक्ति दूं ब्याज में दे ना सकूं। कि जब प्रेमी के हृदय में प्रेम की तरंगे उमड़ती हैं, तरंगे भी हर किसी के हृदय में नहीं उमड़ सकती, तरंगे बने नहीं सकती जब तक हृदय में शब्द की, नाम की झंकार नहीं होगी। कहते हैं कि प्रेमी प्रेमी हर कोई कहे, प्रेमी तो सारी दुनिया बनती है, लेकिन क्या प्रेम को सबने पाया है? क्या प्रेम के सबके हृदय के अंदर समाया है? नहीं। कहते हैं जिस प्रकार अगर शेरनी का दूध निकालना हो तो पहले शेर जैसा जिगरा चाहिए, और अगर हृदय के अंदर प्रेम भरना है तो पहले प्रेम के भंडारी का वो शब्द की रोशनी चाहिए। और जब हृदय के अंदर शब्द की रोशनी होती है, नाम की रोशनी होती है, तो फिर श्री सतगुरुदेव महाराज जी उस पर दयालु हो जाते हैं। एक बार श्री 108 श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी के सन्मुख बहुत प्रेमी जाते थे। वैसे तो हर किसी को होता था कि हमारी बात हो, तो किसी ने विनती करी खुश होकर के, स्वामी जी जब कुदरत निहाल होती है तो छप्पड़ फाड़ के देती है। तो श्री परमहंस दयाल जी हमारे श्री पंचम पातशाह जी महाराज बड़े हाजिर जवाब हैं। कहते अच्छा, तो कहते अगर कुदरत दयाल होती तो छप्पड़ फाड़ के देती है, और जिस पर श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी दयाल हो जाते हैं वो आसमान फाड़ कर दुनिया की कायनात देते हैं। पर दयाल किस पर होते हैं? जिसके हृदय के अंदर प्रेम होता है। और जब प्रेम समा जाता है तो फिर जैसे आप सब गुरुमुख जन नाच रहे थे, झूम रहे थे, तो एहसास किया, महसूस किया कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमारे साथ नाच रहे थे? किसी ने नहीं किया। सब जने ये कह रहे थे कि मैं कैसे नाच रहा हूं, मेरी सेल्फी कैसे आएगी, मेरा डांस का स्टेटस में कैसे चलेगा, ये दिमाग में चल रहा था। तो श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की तो कृपा बहुत है, क्योंकि जैसे महात्मा कह रहे थे कि आरती पूजा के समय कोई ना कोई अड़चन आती है, तो किसी ने विनती करी हमारे श्री शांति कुंज वाले भगवान के चरणों में, स्वामी जी आपके जो नियम है ना बड़े औखे हैं, होते नहीं है। तो श्री पंचम पातशाह महाराज जी ने एक हाजिर जवाब थे, कहते 84 के लिए सौखी है, फिर वो भुगत लोगे, वो भुगतना बड़ी औखी है। तो इसलिए प्यारी साध संगत जीओ, ये जो वार्षिक भंडारे, आनंद महोत्सव, जितने भी महोत्सव बनाए हैं केवल और केवल हमारे कल्याण के लिए बनाए हैं। कल्याण कैसे होगा? श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी फरमाया करते थे कि जो आज समय मिल रहा है ना, फिर इस समय के लिए तरसोगे। और फरमाते थे कि अगर हमारे किसी ने सूक्ष्म रूप में दर्शन करने हैं, सूक्ष्म रूप में, तो हमारे द्वारा बनाए गए नियमों की जो पालना करेगा तो उसको सूक्ष्म रूप में हमेशा हमेशा उसे हमारे दर्शन होते रहे। ये नहीं कि मन दिया कहीं और को, तन संतन के संग, कहे कबीर को री गजी कबू न लागेगा। तन से तो हम यहाँ बैठे हैं और मन हमारा बाहर चला गया कि बना क्या हुआ है, कि रोटी में भीड़ हो जाएगी, धक्के खाने पड़ेंगे। तो जैसे मन कोरा रह जाएगा उस पर रंग नहीं चढ़ सकता। तो इसलिए प्यारी साध संगत जीओ,
महापुरुष तो हम पर कृपा कर रहे हैं, अथाह कृपा कर रहे हैं, लेकिन पहले कृपा हमने खुद अपने ऊपर करनी है कि हमने उनके बनाए हुए नियमों की परिपक्वता से पालना करनी है और करनी पड़ेगी। श्री गुरु महाराज जी ने वचन करवाए कि अगर नहीं करोगे तो फिर तो काल बैठा है, और कर लोगे तो देश में कहलाओगे। देखो वीजा भी हर किसी को नहीं मिलता, सारे मनुष्य हैं, लेकिन किसको मिलता है? वीजा देने वाला फेस पड़ता है उसका, इसके अंदर क्या चल रहा है, उसी को वीजा मिलता है। और जिसको वीजा क्लियर हो जाता है वो विदेश भी घुमाता है। तो ऐसे ही जिसके हृदय के अंदर सदगुरु के पावन वचनों को पालना करने की शक्ति होगी, वो शक्ति आएगी कैसे? जब आप सिमरन करोगे, नाम की कमाई करोगे, क्योंकि बिना नाम के कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज अगर कहते हैं कि निरोग रहना ना, निरोग, तो योग करना पड़ेगा, और अगर योग नहीं कर रहे तो रोगी मन भी सिमरन नहीं कर सकता। तो इसलिए योग भी करो, और श्री गुरु महाराज जी का जो सिमरन है उसको करते हुए अपनी जीवात्मा का कल्याण करें। गुरु को समय हो गया है, तो इसलिए आज के शुभ सत्संग की एक बार फिर सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है, बधाई है, बधाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। लेकिन कोई सोचेगा कि मेरा मन एकदम 1 घंटा बैठ जाएगा, वो नहीं बैठ सकता। उसके लिए क्या है? सेवा करनी पड़ेगी। और जब तक सेवा नहीं है तन से, क्योंकि जेब में तो हर कोई हाथ डाल के आ रहा है, आजकल तन से सेवा करने वाले कम हो गए हैं, इसलिए तन से सेवा होती नहीं तो मन बैठता नहीं है। क्योंकि जब आप सिमरन करने बैठते तो क्या याद आता है? घर के काम। और जब आप सेवा करने लग जाओगे तो सिमरन में क्या याद आएगी? सेवा देगी बात। तो इसलिए कहा है धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को प्यारे इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को प्यारे इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को प्यारे इस मन को। मन मोड़ा फिर कोई डर नहीं, कोई दूर प्रभु का डर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को प्यारे इस मन को। मन लो भी मन कपटी मन है तो कहते आए पल में कछुओ। मन लोभी मन कपटी मन है तो कहते आए पल पल में हो। बेईमान क्यों नादान क्यों, बेईमान क्यों नादान क्यों, बेईमान क्यों नादान क्यों, बेईमान क्यों नादान क्यों। गफलत ऐसे तू कर नहीं, कोई दूर प्रभु का डर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को इस मन को इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को इस मन को। जब तक तीरथ होते हैं बेकार, जब तक मन में रहेंगे विकार, जब तक तीरथ हम होते बेकार, जब तक मन में रहे भरे विकार। कुछ जान ले पहचान ले, कुछ जान ले पहचान ले, कुछ जान ले पहचान ले, कुछ जान ले पहचान
हो ना तो मेरे विचलित फिर दोस्त वो का नहीं धीरे मोड़ तो इस मन को प्यारे इस मन को धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को प्यारे इस मन को शीतलिया मन फिर ईश्वर नहीं रो प्राण बोझ कर दो दिल सा मजबूर शीतलिया मन फिर ईश्वर नहीं रो प्राण बोझ कर इंसान को मजबूर अभ्यास से वैराग्य से अभ्यास से वैराग्य से अभ्यास से वैराग्य से अभ्यास से वैराग्य से कुछ भी तो दुष्कर नहीं फिर दोष प्रभु का नहीं धीरे धीरे इस मन को प्यारे इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को प्यारे इस मन को मन मोड़ा भी कोई डर नहीं कोई दोष प्रभु का डर नहीं धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को प्यारे इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को प्यारे इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को प्यारे इस मन को बोलो जयकारा बोल मेरे बोलो जयकारा बोल मेरे बोलो साचे दरबार की वो खुशियां दा चढ़ गया आज धनिया खुशियां दा चढ़ गया दिन सजना कोण बधाया आज सजना कोण बधाया आज सजना वो खुशियां दा चढ़ गया दिन सजना खुशियां दा चढ़ गया दिन सजना वो खुशियां दा चढ़ गया दिन सजना खुशियां दा चढ़ गया दिन सजना कोण बधाया आज सजना कोण बधाया भगवान देखो आज शुभ दिन आया है 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 घड़ियां ने आज बोल सजना घड़ियां ने आज बोल सजना आज बोल आज बोल बधाइयां आज बोल बधाइयां आज होड़ बधाइयां आज होड़ बधाइयां प्रेमियों क्या बात हम श्री गुरु महाराज जी को बधाई दे रहे हैं ना ही हमारी जुबान से जुबान मिल रही है अब इस महात्मा जी ने कितना अच्छा सत्संग किया है सही कहा महात्मा जी ने हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं तो ही तो हमारा उद्धार नहीं होता क्या नहीं होता उद्धार नहीं होता अच्छा उद्धार तो मेरा उपयोग भी नहीं करता कहते सबको कैश जिन्हें स्वार्थ खर्च किए नहीं तो नाल दी गल है फिर मौका नहीं हो मिलना वो खुशियां का चढ़े आए दिन सजना काली के साथ वो खुशियां का चढ़े आए दिन सजना वो खुशियां का चढ़े आए दिन सजना आज बोल बधाइयां प्रेमियों
जो आश्रम में पक्के रहती हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पूजनीय महात्मा जी उनको प्रसाद देंगे 2 मिनट के लिए। मैं बोल जाना कि बोल दे आज होड़ बधाया आज होड़ बधाया वाले सतगुरु जग विच आए सतगुरु जग विच आए सतगुरु जग विच जग विच आए जग विच आए परु पकारी आए परु पकारी आए कष्ट निवारण आए कष्ट निवारण आए आओ जइए जी बधाइयां हारा वाले आओ जइए जी बधाइयां हारा वाले आओ जइए जी बधाइयां हारा वाले बताया बताया अपने नाम प्यारे अपने नाम प्यारे अपने नाम प्यारे बताया जे सखाया अपने नाम प्यारे अपने नाम प्यारे केवल नाम प्यारे केवल बनाया गावन बनाया केवल बनाया गावन बनाया